नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले काले धन की बात करते थे। 15 लाख प्रत्येक बैंक खाते में, यानी प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख की बात करते थे। स्विस बैंक की बात करते थे। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे। महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। जब वे सत्ता में नहीं आए, इन सारी बातों को देशवासियों ने गहराई से लिया कि वाकई अगर कुछ ऐसा है तो फिर इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हुआ यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब जहां 2024 का लोकसभा चुनाव जब आ रहा है, तो इनमें से प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में, अपने चुनावी रैलियों में और अपने चुनावी भाषणों में किसी भी शब्द का कोई जिक्र नहीं हुआ। 2024 में उनके शब्द पूरी तरह से बदल गए हैं। क्या क्या शब्द हो गए, मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगे हैं, मटन मछली की बात करने लगे हैं। संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार होगा कब, जब भी कांग्रेस सरकार आएगी, ऐसी बात करने लगे हैं। नल की टोटी की बात करने लगे हैं, यानी कि नल की टोटी को चोर ले जाएंगे। इसके अलावा भैंस खोलने की बात प्रधानमंत्री मोदी करने लगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण होते जा रहे हैं, यानी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये शब्द ऑटोमेटिकली मोदी जी के जुबान से ये आने लगे हैं। उसके बाद तो हद तब हो गई जब मोदी जी ने अपने आप को परमात्मा द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि बताया, यानी कि मोदी ने साफ ये कह दिया था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, कुछ ऐसी शक्ति है जो परमात्मा ने भेजा है। आप समझ सकते हैं कि परमात्मा ने मोदी जी को भेजा है कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और उसके बाद जब पार यही नहीं पड़ी और जब 6वां चरण का चुनाव हुआ, तो बात मुजरे तक आ पहुंची। यानी मोदी जी ने मुजरा को लेकर जो कहा वो बहुत हैरान कर देने वाला वाकया था। पूरे देश ने देखा, यानी कि पहले वो चीज थी और अब ये बातें। ऐसा नहीं है कि 2014 में जो बात कही थी उनमें से एक भी बात इधर मोदी जी ने कही है, कुछ भी नहीं। इधर सारी बातें ये मोदी जी ने कही हैं। 7 चरणों का चुनाव होना था, 6 चरणों के चुनाव पूरे हो गए, 1 चरण का बचा है, बाकी 1 जून को वो हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पनपता है कि जैसे जैसे चरण के चुनाव होते जा रहे हैं, मोदी जी के भाषणों में एक आक्रोश की ज्वाला देखने को मिलती है। सवाल यह है कि इस तरह के शब्दों का यूज करना, क्या मोदी जी को अपनी हार की बौखलाहट में ये सब कुछ करना पड़ रहा है, या फिर जीत का कोई ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ मोदी जी को नजर आ रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी को नजर आ रहा है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि एक देश के प्रधानमंत्री होने के मायने क्या हैं? देश के प्रधानमंत्री के शब्द जनता के सामने क्या होना चाहिए? यहां एक सबसे बड़ी बात 2024 के लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने इंटरव्यू दे रहे हैं, इतने चुनावी भाषण दे रहे हैं कि आज तक हमें नहीं लगता कि किसी ने इतना कुछ स्टार प्रचारक के रूप में एक प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया हो। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के मुंह से ये बातें कितनी शोभा देती हैं? क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है जिसका मोदी जी इस्तेमाल करते हैं? पूरा देश नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को देख रहा है।
सवाल यहाँ गहरा हो जाता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर मानता है, यानी कि प्रधानमंत्री मानता है, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं मानते इस चीज को कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, यानी प्रधान सेवक बनाया। तो प्रधानमंत्री जब मोदी जी अपने आप को अगर मानते वाकई, तो इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा खुले मंचों से जनता के सामने नहीं बोलते। वरना आप सोच सकते हैं, मटन, मछली, संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार, नल की टोटी चोर ले जाएंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे अगर इंडियन अलायंस की सरकार आ गई तो। मुजरा, ये शब्द एक असंवैधानिक शब्द हैं जिनका यूज किया जा रहा है। और वाकई इसके अलावा वोटों की गुलामी, यानी वोट बैंक की गुलामी। जरा सोचिए कि लोकतंत्र में वोटर अपने वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। संवैधानिक प्रणाली है भारत के अंदर, निर्वाचन सब कुछ संविधान के तहत होता है। क्या मोदी का इस तरह से बोलना कि सीधा आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात सीधा सीधा झलकता है, और संविधान के साथ भी ये कुठाराघात से कम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले मान चुका कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो चुकी, और ये सब भाषणों में जो देखा जाता है उसको देखकर यही सीधा सीधा साफ नजर आता है। वरना कहाँ संविधान, कहाँ संवैधानिक प्रक्रिया, कहाँ संवैधानिक प्रणाली, और कहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब। दोस्तों, मामला बहुत गहरा है। प्रधानमंत्री देश के हैं, पूरा देश जानता है, देश मानता भी है, लेकिन मोदी जी इस बात को कब मानेंगे और कब जानेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें जरा भी शोभा नहीं देती, जो कि जीतने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस ओछी हरकत पर राजा जी आए हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।